Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if the fundamental frequency of a vibrating stressed string is 200 Hz, what are the frequencies of its first and second overtones? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की 200 हर्ट्ज है तो फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओवरटोन आपसे पूछा गया ये ओवरटोन होता क्या है. तो जब भी कोई सोर्स किसी भी सोर्स से अगर साउंड निकल रहा है तो उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एमिट होते हैं, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस एमिट होती हैं. तो जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है उसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ओवरटोन्स बोलते हैं. यानी कि वो सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज सिस्टम की जो कि स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, उन्हीं को हम लोग ओवरटोन्स कहते हैं. दैट इज all possible frequencies that are for a system that are making standing waves except the fundamental frequency are called overtones. Except the fundamental frequency are overtones. तो स्टैंडिंग वेव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्टैंडिंग वेव्स हमारी दो वेव्स के सुपरपोजिशन से फॉर्म होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वहां पर सेम होता है. तो ये हमारे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव हमने ड्रॉ कर दी. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अगर हम इसको मान लें, इसको रिप्रेजेंट कर लें अगर हम एन नॉट से, तो ये किसके इक्वल हो जाती है, ये होती है हमारी लेमडा बाई 2 के इक्वल होती है. जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो लेमडा बाई 2 के इक्वल होती है. तो जो सेकेंड हार्मोनिक होता है जिसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन हमारा आता है लेमडा पर. फर्स्ट ओवरटोन हमारा आता है लेमडा पर. सिंस हमारा क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 है, तो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकालें तो 2 नॉट आ जाएगी. तो यानी कि फर्स्ट ओवरटोन हमारा किस पे आ रहा है, 2 एन नॉट पे आ रहा है. सिमिलरली सेकेंड ओवरटोन, अगर हमें सेकेंड ओवरटोन हमारा किस पे आता है, 3 लेमडा बाई 2 पे. तो हमारा लेमडा की वैल्यू क्या है, 2 एन नॉट है, तो पुट कर देंगे 3 इंटू 2 एन नॉट अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज क्या हो जाएगा 3 एन नॉट. तो फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला आ गया 2 एन नॉट, और सेकंड ओवरटोन का फॉर्मूला आ गया हमारा 3 एन नॉट. तो अब हम जो देखेंगे क्वेश्चंस में जो गिवन है, क्या क्या हमको गिवन है, हमको गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज एन नॉट की वैल्यू गिवन है. सो हियर गिवन इज इक्वल टू एन नॉट दैट इज 200 हर्ट्ज. तो अब हम इसकी हेल्प से फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन निकाल लेंगे. सो फर्स्ट ओवरटोन दैट इज 2 एन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 200, कितना आ जाएगा 400 हर्ट्ज. इसको हम मान लेते हैं कि ये n1 आया है हमारा. तो ये फर्स्ट ओवरटोन हमारा आ गया 400 हर्ट्ज. सिमिलरली सेकंड ओवरटोन हम निकालेंगे. सेकंड ओवरटोन हो जाएगा दैट इज हमारा आया है, कितना आया है हमारा सेकंड ओवरटोन 3 एन नॉट. 3 एन नॉट तो मान लेते हैं ये n2 है हमारा, तो 3 इंटू 200, तो n2 कितना आ गया 600 हर्ट्ज. तो फर्स्ट ओवरटोन हमारा आ गया 400 हर्ट्ज और सेकंड ओवरटोन हमारा आ गया 600 हर्ट्ज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.